मूवी की शुरुआत होती है एक वीरान जगह को दिखाने से। रात का वक्त है और यहाँ पर हमें एक औरत दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा डरी और जख्मी हालत में अपनी जान बचाकर के भाग रही थी। दरअसल एक पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। गाड़ी में जो आदमी था वो इस औरत को नासा के रॉकेट में बैठाना चाहता था। इसके मुंह से खून भी बह रहा था क्योंकि इसकी जबान काट ली गई थी। भागते भागते ये औरत वहीं पर गिर जाती है। वो आदमी जो गाड़ी से इसका पीछा कर रहा था वो गाड़ी से उतर कर के इसके करीब आता है, फिर इसे पानी देता है पीने के लिए। फिर एक गन और एक गोली उसके पास रख कर के वापस गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। दरअसल वो इस औरत को एक मौका देना चाहता था अपनी जान बचाने का। ये औरत गन उठाती है लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। फिर गोली डाल कर के जब निशाना लगाती है तो इसका निशाना नहीं लगता। तब वो आदमी अपनी गाड़ी से इस औरत को कुचल कर के इसका काम तमाम कर देता है। अगले सीन में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर बॉबी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अकेले ही सफर कर रही थी। ये एक वीरान इलाका था जो मैक्सिको बॉर्डर के पास से होकर के गुजरता था। दरअसल बॉबी अपने बॉयफ्रेंड एड के पास जा रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले इनके बीच में झगड़ा हो गया था और बॉबी नाराज होकर के अपनी बहन के घर चली गई थी। लेकिन अब वो वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है क्योंकि वो एड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद बॉबी अपनी गाड़ी को रोकती है गैस स्टेशन पर। जब वो गैस भरवा रही थी तभी उसके पास एक आदमी आता है जो इस इलाके का शेरिफ था। वो बॉबी से बात करने लगा। वो उसे बियर भी ऑफर करता है लेकिन बॉबी को किसी अनजान आदमी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बियर लेने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो शेरिफ यहाँ से चला गया। गैस फिल करवाने के बाद बॉबी भी यहाँ से निकल गई। रास्ते में उसके पास उसकी बहन की कॉल आती है जो बॉबी को समझाती है कि वो एड के पास न जाए। उसकी बातों से बॉबी का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में आकर के अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है। तभी उसकी गाड़ी गुजरती है पुलिस की गाड़ी के पास से। तब वो पुलिस वाला उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी गाड़ी बहुत तेज स्पीड में थी। तभी बॉबी देखती है कि ये तो वही शेरिफ है जो उसे गैस स्टेशन पर मिला था। अब बॉबी जल्दी से खुद को तैयार करके उस शेरिफ से बात करने की कोशिश करती है। वो शेरिफ उसे कहता है कि ओवर स्पीड की वजह से उसे $1000 का चालान भरना होगा। ये सुनकर के बॉबी हैरान हो जाती है। वो शेरिफ से कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। फिर शेरिफ कहता है कि तुमने अपनी गाड़ी से कोई चीज बाहर फेंकी थी जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की लाइट टूट गई। बॉबी कहती है कि मैंने तो कोई चीज नहीं फेंकी, पर वो शेरिफ उसका इल्जाम बॉबी पर ही डाल देता है और कहता है कि अगर वो लाइट के $300 भर दे तो वो उसकी बाकी की गलती को माफ कर देगा। अब बॉबी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो उसकी बात को मान जाती है, लेकिन उसके पास इतना कैश नहीं था इसलिए वो शेरिफ उसे वापस गैस स्टेशन चलने के लिए कहता है ताकि वहाँ के एटीएम से वो पैसे निकाल सके। साथ ही वो बॉबी के फोन को भी अपने पास रख लेता है, ये कह कर के कि वो फोन की वजह से ही ओवर स्पीडिंग कर रही थी। जब ये वापस गैस स्टेशन पहुँचती है तब स्टोर ओनर से उसे पता चलता है कि एटीएम पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा है। ये सुनकर के बॉबी हैरान हो जाती है और स्टोर ओनर से कहती है कि ये शेरिफ बहुत ही घटिया और अजीब आदमी है, बेवजह ही मुझे कब का परेशान कर रहा है। वो स्टोर ओनर इसे बताता है कि ये ऐसा ही है, पिछले हफ्ते भी एक लड़की आई थी यहाँ पर, उसे भी पैसे चाहिए थे। ये सुनकर के बॉबी समझ जाती है कि जरूर इस शेरिफ की नीयत खराब है। अब वो फैसला करती है कि वो अपने फोन को लिए बगैर ही और बिना पैसे दिए ही यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद बॉबी जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर के बैठती है और निकल जाती है यहाँ से। लेकिन वो शेरिफ इतनी आसानी से इसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। बॉबी के फोन पर बार बार उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ रही थी। तब वो शेरिफ कॉल उठा कर के कहता है कि वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। एक आदमी की आवाज को सुनकर के उसके बॉयफ्रेंड को डाउट होने लगा कि शायद बॉबी उसे चीट कर रही है। यहाँ पर हम शेरिफ की गाड़ी में बहुत सारे सेल फोन भी देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यह शेरिफ एक खतरनाक सीरियल किलर है जिसने बहुत सारी लड़कियों को मार कर के नासा के रॉकेट में बिठाया है। मूवी के शुरू में उस लड़की के साथ जो हुआ था वो भी इसी शेरिफ ने किया था और अब बॉबी के साथ भी वैसा ही होने वाला है। बॉबी भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन शेरिफ पहले तो उसकी गाड़ी की टेल लाइट उड़ा देता है, वो भी अपने स्नाइपर गन से। फिर वो उसे पकड़ लेता है। वो बॉबी से कहता है कि आखिर वो गैस स्टेशन से भागी क्यों, जबकि उसने उसे वहाँ पर वेट करने के लिए कहा था। बॉबी शेरिफ से कहती है कि उसे जल्दी अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुँचना है, अगर वो नहीं पहुँची तो वो उस पर डाउट करेगा। फिर वो शेरिफ कहता है कि तुम्हारी गाड़ी की टेल लाइट भी टूटी हुई है इसलिए तुम्हें जुर्माना तो भरना ही होगा। फिर वो उसे गाड़ी के पास
पास खड़ा करके उसकी तलाशी लेने लगा। तलाशी के बहाने वो गलत तरीके से बॉबी को टच कर रहा था। इससे बॉबी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो मजबूर थी। अब शेरिफ उसे कहता है कि आगे एक डाइनर है, वहाँ रुक कर के उसे जुर्माना देना होगा। वो बॉबी के लाइसेंस को अपने पास रख लेता है ताकि वो भाग कर के ना जा सके, क्योंकि बॉर्डर पर उसे लाइसेंस के बगैर जाने नहीं दिया जाएगा। अब बॉबी अपनी गाड़ी में बैठ कर के जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, तभी वो उस शेरिफ को देखती है जिसने अपने गाड़ी से बाहर निकल करके उसकी गाड़ी की तरफ गन पॉइंट कर दी थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो शेरिफ उसकी गाड़ी के टायर पर गोली चला देता है, जिससे बॉबी का एक्सीडेंट होते होते बच गया। इस चीज से बॉबी बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वो कितने बड़े खतरे में है। वो समझ गई थी कि ये शेरिफ एक पागल सन की है जो उसके साथ मौत का खेल खेल रहा है। वो डरी और घबराई हुई बाहर निकलती है अपनी गाड़ी से। तभी वो शेरिफ को देखती है जो अपनी गाड़ी लेकर के उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये देख कर के बॉबी पैदल ही भागने लगती है उस डाइनर की तरफ। काफी देर भागने के बाद आखिरकार वो पहुंच जाती है उस डाइनर तक। अंदर जाते ही वो टेबल से एक आदमी के पैसे चुरा लेती है, क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। वो जल्दी से वहाँ के फोन को यूज करके अपने बॉयफ्रेंड एड को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन एड उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उल्टा वो बॉबी पर इल्जाम लगा देता है कि वो किसी और मर्द के साथ है। परेशान होकर के बॉबी एक टेबल पर जाकर के बैठ जाती है। तभी यहाँ की वेट्रेस एमी आती है उसके पास और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो कोई चीज ऑर्डर करनी होगी। अब मजबूरी में बॉबी कॉफी का ऑर्डर देती है। तभी वो उस शेरिफ को देखती है जो डाइनर तक पहुँच चुका था। घबरा कर के वो वॉशरूम की तरफ भागती है कि शायद वहाँ से उसे भागने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। उधर डाइनर में वो आदमी जिसके पैसे बॉबी ने चुरा लिए थे, वो वहाँ पर ओनर से झगड़ा कर रहा था। वो इल्जाम लगाता है कि उसके पैसे एमी ने चुराए हैं। अब बगैर किसी सबूत के वो ओनर फौरन एमी को नौकरी से निकाल देता है। इसी बीच बॉबी अपनी गाड़ी को देखती है जिसे वो शेरिफ अपने साथ लेकर के आया था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन कॉल करती है 911 पर और झूठ बोलती है कि उसे गैस स्टेशन पर मदद चाहिए। दरअसल इस पूरे इलाके में ये एक ही शेरिफ था। तब कंट्रोल रूम वाले उसे वहाँ पर भेज देते हैं। शेरिफ के जाने के बाद बॉबी फौरन अपनी गाड़ी के पास गई, लेकिन वो लॉक थी। इससे बॉबी समझ गई कि वो शेरिफ इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो दोबारा से जाती है डाइनर के अंदर और अपनी बहन को कॉल करके सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर के उसकी बहन भी डर जाती है और बॉबी से कहती है कि मैं कंप्लेंट करूंगी उसकी। तभी बॉबी को अपने पीछे से उस शेरिफ की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर के देखती है तो शेरिफ वहीं पर खड़ा था। वो उसकी गाड़ी की चाबियां और फोन उसे वापस कर देता है, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी। साथ ही वो बॉबी से माफी भी मांगता है अपनी गलती की। ये देख कर के बॉबी भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर वो अपनी बहन को कॉल करके कहती है कि अब सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम टेंशन मत करना। फिर बॉबी जब बाहर आई तो उसने उसी वेट्रेस एमी को देखा जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। बॉबी उसके पास जाकर के बात करती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे लिफ्ट दे सकती है। इस पर एमी भी मान गई। रास्ते में इन दोनों के बीच में काफी बातें हुई। एमी की जिंदगी भी कुछ खास नहीं थी। बचपन से ही उसे नशे की लत लग गई थी, क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े नशेड़ी थे। बॉबी भी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसके डैड भी कोई अच्छे इंसान नहीं थे। अब ये दोनों ऐसे ही आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी वो शेरिफ दूर से अपनी स्नाइपर गन लिए एमी पर गोली चला देता है, जिससे फौरन उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख कर के बॉबी के तो होश ही उड़ गए। वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। वो डरी और घबराई हुई फौरन अपनी गाड़ी से बाहर निकली। तभी उसे एहसास हुआ कि वो शेरिफ उसके पीछे आ रहा है और इस कत्ल का इल्जाम भी वो बॉबी पर ही लगाने वाला था। इसलिए हिम्मत करके वो वापस गाड़ी में बैठी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो शेरिफ पीछे से अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मारने लगा। इसी बीच बॉबी के पास उसकी बहन की कॉल आई। तब वो फौरन कॉल उठा करके उसे समझाने लगी, लेकिन असल में ये शेरिफ का कॉल था जो उसने बॉबी के फोन में उसकी बहन के नाम से सेव कर दिया था। वो बॉबी से कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसे एक ट्रक नजर आता है। वो अपनी गाड़ी को उसके आगे ले जाकर के रोक देती है। वो ट्रक ड्राइवर के पास जाकर के कहती है कि वो शेरिफ उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर के वो ट्रक ड्राइवर अपनी गन लेकर के बाहर आता है। तब तक वो शेरिफ भी वहाँ पर पहुँच गया था। उसने ड्राइवर पर गन पॉइंट कर दी और उसे कहने लगा कि ये लड़की एक कातिल है, किसी का खून करके भागी है। पुलिस सुबह से इसका पीछा कर रही है, लेकिन बॉबी की हालत देख
करके ड्राइवर को शेरिफ की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब जैसे उस ड्राइवर का ध्यान हटता है वो शेरिफ गोली मार करके उसे भी पहुंचा देता है दूसरी दुनिया में। ये देख करके बॉबी बुरी तरह से डर गई। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। शेरिफ भी उसे भागने देता है। रात तक वो एक गैराज तक पहुंचती है। यहाँ पर वो अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। तभी बॉबी को किसी इंसान की आहट सुनाई दी। जैसे ही वो वहाँ पर आया बॉबी ने एक लकड़ी उठा करके वार कर दिया उस पर। उसे लगा कि शायद वो शेरिफ होगा लेकिन वो गैराज में काम करने वाला एक आदमी था। बॉबी पहले तो उससे माफी मांगती है फिर अपनी हालत के बारे में बताने लगी। वो बॉबी से कहता है कि अंदर चलो मेरा बॉस तुम्हारी मदद करेगा। कुछ देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है। शायद वो उस आदमी का बॉस था। बॉबी जब वॉशरूम का पूछती है तो वो आदमी उसे एक रूम में भेज देता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे और सामने दीवार पर बहुत सारी लड़कियों की आईडीज लगी हुई थी और हर आईडी पर एक नंबर लिखा हुआ था। ये सब कुछ देख कर के बॉबी को समझने में देर नहीं लगी। इतने में ही वो शेरिफ रूम के अंदर आ गया और बॉबी से कहने लगा कि इन आईडीज पर जो नंबर लगे हुए हैं इसका मतलब है कि वो लड़की कितने यार्ड तक भागी थी और अब देखते हैं कि तुम कितना दूर तक भागती हो। जैसे ही बॉबी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी गैराज वाला आदमी उसके सर पर मार करके उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और उसे पता चलता है कि वो गैराज वाला आदमी असल में शेरिफ का छोटा भाई है जो मेंटली अनस्टेबल है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि शेरिफ को औरतों से बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी। वो इन दोनों को बहुत ज्यादा मारती थी इसलिए शेरिफ ऐसा बना। यहाँ पर बॉबी को वो एक चाकू दिखा करके कहता है कि ये मैंने अपनी माँ के जबड़े से बनाया था। उसी चाकू से वो बॉबी की जबान भी उड़ा देता है क्योंकि बॉबी ने गुस्से में उसे गालियां दी थी। दर्द और तकलीफ की वजह से बॉबी बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को चेयर से खुला हुआ देखा। फिर वो चाकू लेकर के बाहर आई। वहीं वो दोनों भाई एक जगह बैठ कर के मजे से टीवी देख रहे थे। बॉबी मौका देख कर के घर से भाग गई लेकिन वो दोनों भाई इस बात से अनजान नहीं थे। दरअसल ये उनके खेल का आखिरी पड़ाव था, अपने शिकार को मौका देकर उसे खत्म कर देना, जैसा कि हमने मूवी के शुरू में देखा। अब बॉबी भागती रहती है और आखिर में वो भी थक जाती है। फिर वो शेरिफ उसे गन और एक गोली देता है ताकि वो खुद को बचा सके, मगर बॉबी शेरिफ के बजाय खुद पर ही गोली चला देती है। ये देख कर के वो शेरिफ भी हैरान रह गया। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बॉबी के करीब आया और कहने लगा कि ये खेल ऐसे नहीं खेला जाता। दरअसल बॉबी ने गोली हवा में चलाई थी। जैसे ही वो बॉबी के करीब पहुंचा, बॉबी चाकू घुसा देती है उसकी बॉडी में। फिर जल्दी से गाड़ी में बैठ कर के कुचल देती है उसे। फिर वो उसके घर जाकर अपनी जीप को बर्फ में रखती है और उसे ले लेती है। जैसे उस शेरिफ का भाई अंदर आया, बॉबी ने उसका भी काम तमाम कर दिया और इस तरह से बॉबी ऐसी पहली लड़की थी जो उस साइको से बच निकली। आखिर में वो अपने फोन को भी फेंक देती है क्योंकि उसे ऐसे बेकार बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लड स्टार खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।